अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको सारे क्वेश्चन जो अभी तक आपने सॉल्व किए हैं वो इजीली समझ में आ रहे होंगे। बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक आप जो क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में आपने किया बच्चे, आपने लॉगरिथम जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट किया और लॉगरिथम वाले को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब आपने वो कहता है उसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, आपने जस्ट इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आपने यहाँ पे आपके पास गिवन कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे आपके पास लॉग वाली फॉर्म गिवन है। वैसे लॉग लॉग ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथम फॉर्म में। फर्स्ट आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट लॉग एक्स की पावर 64 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो बच्चे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लॉग खत्म करना होता है, बेस में आपके पास एक्स है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब आपने इक्वल गया, अब आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, मीन 3 इधर चला जाएगा 64 की जगह पे और 64 3 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक्स को आपने लिखना है 3 एज चीज। अच्छा बच्चे, आप 64 को आपने 4 पे सॉल्व करना है। 4 1 टाइम 4 2 रिमाइंडर इसके साथ 4 6 टाइम 4 4 टाइम 16 एंड 4 1 टाइम, ठीक है। मीन 64 आपके पास आता है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, इसको आप लिखना है 4 की पावर 3, ठीक है। अब दोनों की पावर एक्सपोनेंट सेम है तो आप इसको कंपेयर करेंगे, इनकी बेस को। कंपेयर बेस, जो सेम होगा उसको नहीं, जो आपके पास जहाँ पे एक्स मौजूद होगा उसको कंपेयर करना है। कंपेयर बेस, आप बेस को कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी, ये आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट में बचे आपके पास log 5 की एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आपने में स्टेप नंबर 1 में आपने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट आपने log 5 1 इज इक्वल टू एक्स को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट। तो बच्चे वो आप कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लॉग को रिमूव करना होता है। आप जस्ट बेस में जो नंबर है उसको एज इट इज लिखते हैं, इक्वल आपने लिखा। अब आपने इनकी जगह चेंज करनी है, ठीक है बच्चे। ये एक्स इधर आ जाएगा आपके पास और ये 1 एक्स की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और बच्चे आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1। वो नंबर आपके पास 7 है, लेट्स सपोज उसकी पावर 1 होगी, आपके पास 100 है बच्चे, उसकी पावर आप 0 लेते हो वो भी 1 के इक्वल होगी। तो बच्चे यहाँ पे 5 की पावर एक्स आप ऐसे लिखोगे, ये आपके पास 1 है तो इसको आप ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 0, ठीक है। अब नीचे वाला बच्चे सेम है, इसको छोड़ दें, आपने कंपेयर करना है एक्सपोनेंट को। कंपेयर आप करेंगे एक्सपोनेंट, ठीक है बच्चे। जहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू होगी उस चीज़ को आपने कंपेयर करना है। पार्ट नंबर 1 में देखें आपके पास ये बेस में एक्स मौजूद था तो आपने बेस को कंपेयर किया था, यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट में, तो आप एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। आप एक्सपोनेंट, तो बच्चे एक्स का आंसर क्या आएगा? एक्स की आपके पास वैल्यू आएगी 0। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। बच्चे इसको पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जब x ये log के साथ होगा तो आपने इसको एक्सपोनेंट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको कन्वर्ट करना है, log x 8 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इसको लिखना है। कैसे लिखना है बच्चे? फर्स्ट वाला आपने एक्स को, ये लॉग को खत्म करना है, एक्स एज इज आएगा सिंगल में। अब आपने इक्वल लगाना है, 1 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 1, मीन 1 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 1, ठीक है। अब ये आपके पास लिखा है, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1, ठीक है। तो बच्चे एक्स बेस में मौजूद है तो आप कंपेयर करेंगे बेस, कंपेयर करेंगे आप बेस। तो बच्चे एक्स का आंसर आपके पास क्या आएगा? 8। ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, ये आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 गिवन है। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है log बेस 10 एक्सपोनेंट एक्स इज इक्वल टू -3। आपने इसको सॉल्व करना है तो आप कन्वर्ट करेंगे
कन्वर्ट log 10 x इज इक्वल टू -3 इंटू एक्सपोनेंट फॉर्म। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या आएगी? फर्स्ट वाला लॉग आपने रिमूव कर दिया, x इक्वल, अच्छा अब आपने x की जगह पे -3 चला जाएगा और -3 की जगह पे x आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। बच्चे इसकी पावर नेगेटिव है तो आपको पता है अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर -n में है तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं अगर इसको 1/डिवाइड की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया 1/10 की पावर 3। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू है। बच्चे अब x का क्यूब है तो आपने x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये बच्चे आपके पास कैलकुलेटर है, आपने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सॉरी ये तो आपने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आता है 1000। तो आप इसको लिखेंगे 1/1000 इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, यही आपने फाइंड आउट करनी थी। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है log 4 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 3/2। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट आप इसको करेंगे कन्वर्ट log 4x इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग को खत्म करना है, जो बेस में नंबर लिखा है 4 एज इट इज इक्वल, अब x की जगह पे 3/2 चला जाएगा और 3/2 की जगह पे x चला जाएगा। ठीक है, इसको आपने ऐसे लिख लिया। अब बच्चे इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये आपके पास बचे नंबर। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, अब यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 आएगी विच इज इक्वल टू x। तो बच्चे 2 की पावर 3 आपके पास किसके इक्वल होती है? 8 के इक्वल। तो x का आंसर आपके पास आएगा 8। ठीक है, ये आपके पास बच्चे वैल्यू है पार्ट नंबर x की इज इक्वल टू 8 इन पार्ट नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। बच्चे पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके पास log बेस 2 एक्सपोनेंट 1024 इज इक्वल टू x। तो आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट आप इसको कन्वर्ट करेंगे log 2 1024 इज इक्वल टू x इंटू एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने लिखनी है। कैसे लिखते हैं बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लॉग को खत्म कर देना है, जो बेस में नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिख। ठीक है, फिर आपने इक्वल लगाना है, ये x इसकी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, और ये 1024 x की जगह पे आ जाएगा 1024। ठीक है बच्चे, ये आपने ऐसे लिख लिया। अब आपने इस 24 को 2 की पावर में लिखना था। बच्चे ये आपके पास अगर 1024 है, ठीक है, आप 2 पे इसको सॉल्व करें। 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 1 रिमाइंडर 1 इसके साथ जाएगा 11 हो जाएगा। तो 2 5 टाइम 10, 1 आपके पास रिमाइंडर वो इसके साथ जाएगा 12, 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4 पीछे 1 आएगा, ये इसके साथ जाएगा तो 2 8 टाइम 6। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 रिमाइंडर 1 इसके साथ तो 2 6 टाइम 12। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8। ठीक है, एंड 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम। अब आपने काउंट करना है कि 1024 कितनी दफ़ा है। आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप अगर इसको लिखें 2 की पावर बचे आपके पास आएगा एक्सपोनेंट x, इसको लिखना है 2 की पावर 10। ठीक है, अब आप ये एक्सपोनेंट में x मौजूद है तो आप कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट को, कंपेयर एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 10। ये आपके पास x की वैल्यू है इन पार्ट नंबर 6 में। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज
2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।